दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो आज की इस वीडियो में हम केवल 60 दिन की आपको रणनीति साझा करेंगे। वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखें या तो उनकी तैयारी शुरू नहीं हो पाई है, असमंजस में है कि किस प्रकार से तैयारी करें। जो भी छात्र कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं वो अपनी कोचिंग के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उन्हीं को फॉलो करें। उन्हीं से आपको अच्छी मदद मिलेगी, क्योंकि आपके नोट्स वगैरह सब बन रहे होंगे। इसीलिए इस रणनीति को फॉलो ना करें। देख सकते हैं, अमल मत करिएगा। लेकिन जो छात्र दूर दराज क्षेत्र से हैं, जहां पर किताबों का अभाव है, रणनीति नहीं पता चल रही है, या फिर इतने अमीर नहीं है कि 10-10, 12-12 हज़ार की कोचिंग लगा सकें, उनके लिए 60 दिन की रणनीति बताई जा रही है। देखिए, 60 दिन की रणनीति, समय आपके पास 90 दिन का भी है, लेकिन आपको कोर्स 60 दिन में ख़त्म करना होगा। जब 60 दिन में आप पूरा कोर्स ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद 30 दिन में, आने वाले 30 दिन जो बचेंगे, उसमें आपको रिवाइज़ करना है कम से कम 3 बार। देखिए, किताबों को जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टीजीटी का दे रहे हो या पीजीटी का दे रहे हो, आपके पास केवल 4 ही किताब होनी चाहिए मेज पर। उसके अलावा जितनी भी किताबें उसे फेंक दीजिए या कहीं पर रख दीजिए। 4 किताब होने चाहिए, क्योंकि इतना समय नहीं है। आप ज़्यादा के चक्कर में तो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा कराई जा रही है, और इसके जो पाठ्यक्रम है वो भी दे दिया गया है। चक्षु प्रकाशन की ये बुक स्टडी गाइड के रूप में दी गई है। इसमें लगभग जो सभी पेपर हैं उसको, जो सभी जो सिलेबस है उसको कवर कर दिया गया है। साथ में इसमें कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे चित्रों को आप देख सकते हैं, 2200 बहुविकल्पी और उसकी विद एक्सप्लेनेशन है। सभी टॉपिक को कवर किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ग्राफिक के रूप में चीज़ों को समझाया गया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी, और आपके पेपर भी अच्छे हो सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में उपलब्ध है। ऑनलाइन का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रकाशन का नाम याद रखिए, चक्षु प्रकाशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे टीजीटी पीजीटी की। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपकी जो प्रमुख हथियार हैं केवल 4 होने चाहिए, जिसमें एक प्रीवियस ईयर का पेपर। मार्केट में बहुत से प्रकाशन है, मैं किसी भी प्रकाशन का नाम नहीं लूँगा। ऐसे कोई भी प्रकाशन की आप एक सॉल्व पेपर ले आइए, जिसमें आपको पेपर दे रखे हों और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी हो। कहने का मतलब है, आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। कोई सा भी पब्लिकेशन हो, ले आइएगा। गलती सब में होती है और गलती सब में नहीं भी होती। 95% क्वेश्चन सभी में ठीक दे रखे होते हैं। आप ऐसी कोई बुक लेके आइएगा लास्ट ईयर पेपर की, जो भी अच्छा प्रकाशन हो, उसमें आपका उत्तर दिया हो और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी हो। जैसे मान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ होगा इतिहास में। तो आपको ऐसी पुस्तक लेनी है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के इस क्वेश्चन के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई हो। रखाल दास बनर्जी कौन थे, 1905 में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में दैमावाद, ये जो चीज़ें हैं, ये जो तथ्य है, इनका निरूपण किया गया हो, ये सब चीज़ें दे रखी हों। जैसे मान लीजिए, संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान बनने में कितने अधिवेशन हुए, कितनी महिलाओं का पार्टिसिपेट हुआ, एक्सप्लेनेशन दी हो उस क्वेश्चन के नीचे थोड़ी बहुत, तो आप उस पुस्तक को ले लीजिएगा। साथ में आपने यूजी करा है तो आप टीजीटी और बीएड करा है तो टीजीटी दे सकते हैं। पीजीटी के लिए पीजी ज़रूरत है, और कोई भी परसेंटेज की क्राइटेरिया नहीं लगाया गया है। यूजी में भी आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, पीजी में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। कम से कम 50% बेसिक तो आपके क्लियर ही होंगे। तो आप, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, तो अपने सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक को उठा लीजिए, उससे बेसिक क्लियर कर लीजिए, या फिर मानक पुस्तकें लीजिए जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा अपने सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक। टॉपर सिस्टर जी, टॉपर ने किस प्रकार से बताया कि कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो आपके पास या तो एनसीईआरटी होनी चाहिए या मानक पुस्तक होनी चाहिए, जिनसे आपका बेस अगर क्लियर नहीं है तो बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद आपके पास सबसे महत्वपूर्ण हथियार आता है कि आपके पास होने चाहिए एक गाइड बुक। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा यूजीसी नेट की गाइड बुक आती है, अरिहंत की, उपकार की, साहित्य भवन की। ऐसे ही टीजीटी पीजीटी की आप मार्केट में अपनी गाइड एक बुक ले आइए, जिसमें सभी चीज़ों को कवर किया, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें सभी चीज़ों को कवर किया गया होगा। उसी के साथ साथ आप उन किताबों को 2-3 बार पढ़िए। गाइड बुक को कम से कम 3-4 मानक पुस्तक आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन गाइड बुक को कोशिश करिए कि मैं 4 बार रिवीजन करके जाऊं पेपर देने से पहले। तो गाइड बुक अगर आपने 4 बार रिवीजन कर ली, लास्ट ईयर के पेपर आपकी जुबान पर रटे हुए हैं, और 10 दिन पहले या हर संडे को आपने अगर मॉक टेस्ट लगा लिया एक, तो आपका फिर सिलेक्शन का ही नहीं गया है। 60 दिन में कवर करिए। 60 दिन में आप कोशिश करिए सॉल्व पेपर भी मेरे हो जाएं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको एनसीईआरटी भी उसमें पढ़नी है, और साथ में गाइड बुक भी एक बार कम से कम रिवाइज करनी है। तो 60 दिन का ये प्लान है, इस हिसाब से चलिए। 4-5 दिन सॉल्व पेपर को लगा दीजिए। जो ऐसे करिए, मान लीजिए कोई आपने चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ
किसी का चैप्टर लेते हैं, संविधान का लेते हैं। चलिए, संविधान में मौलिक अधिकार चैप्टर है। मौलिक अधिकार आपने गाइड बुक से पूरा पढ़ लिया, उसके बाद 2 बार पढ़िए गाइड बुक से, फिर उसके बाद उसी पे जो शॉर्ट पेपर देखिए अपना, उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, तो उसी के क्वेश्चन करिए। इससे ये अनुभव होगा कि आपको ये भी पता चलेगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ आपको अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा कि हाँ, मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो साथी नए हैं, जिनकी अभी तैयारी नहीं है, वो शुरू में मॉक टेस्ट मत लगाइएगा। आपके नंबर कम आएंगे तो आपको लगेगा मेरी तैयारी नहीं है, नहीं हो पाएगा। आप सॉल्ट पेपर और गाइड बुक पढ़िए, उसके बाद जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लगे, और कम से कम 14 घंटे का भी समय निकालिए, 14 घंटे आपको पढ़ना होगा, उसी के बाद ही आपको सफलता मिल पाएगी। तो नए अभ्यर्थी जो है वो मॉक टेस्ट लगाने की बिल्कुल भी गलती ना करें। जिनकी तैयारी पूरी अच्छी है, रिवीजन कर रखा है, वो ही मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट का जो अंतिम जो प्रतिफल जो मिलेगा आपको, जो रिजल्ट मिलेगा, वो जब आपका पेपर हो उससे 10 दिन पहले मॉक टेस्ट लगा के जाइए, कम से कम 15 या 10। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उससे आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कितनी थी, मैं कितना करके आया, कितने अच्छे नंबर आए, और जो क्वेश्चन आप पेपरों से 10 दिन पहले करेंगे वो आपके दिमाग में भी होंगे, और वो ही डिक्टो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को भी मिलेंगे। तो जो साथी नए हैं, एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, 60 दिन का स्टडी प्लान बनाइए, जिसमें आपको एनसीईआरटी बुक, सॉल्ट पेपर और एक मैंने आपसे कही है गाइड बुक आपको जरूरी लेना है। चाहे अरिहंत के ले लीजिए, उपकार के ले लीजिए, साहित्य भवन के ले लीजिए, यूथ के ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो बुक जरूर लीजिए। वो आपकी सफलता निर्धारण करेगी। कम समय में गाइड बुक का उपयोग करके ही बच्चे नेट तक निकाल देते हैं। ये पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम तो कुछ भी नहीं है। आप गाइड बुक जरूर लीजिएगा अपनी, सॉल्ट पेपर, गाइड बुक, और लास्ट सॉल्ट पेपर हो गए, गाइड बुक हो गई। अगर मानक पुस्तक आपने पढ़ रखी है तो भी देख लीजिएगा, मानक पुस्तक जरूर पढ़िएगा। और उसके बाद लास्ट के 10 दिनों में आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कोई से भी प्रकाशन की आप बुक ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, 60 दिन का स्टडी प्लान हमने आपको बता दिया। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आपको भी इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। एक और आपसे बात करनी थी, जिन छात्रों ने जीआईसी का फॉर्म भरा हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती है जीआईसी, अगर आपने उसका फॉर्म भरा हो तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट 12, जी हाँ दोस्तों, 12 मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं, खाली जीएस के। उन मॉक टेस्ट को देख जाइएगा, अंतिम समय में या शुरू के समय में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है।